थे डॉक्टर? गारंटी नहीं देते? नहीं देते। तो क्या तकलीफ थी आपको पहले? पूरा ब्लड कैंसर था। हाँ। खून कम हो रहा था। हाँ। बहुत खून 3 दिन को इंजेक्शन लगाते, सलाइन लगा रहे थे खून चढ़ाने को 3 दिन को। हाँ। वो तकलीफ बहुत हो रही थी। हाँ। हर दिन केमो का इंजेक्शन लेने का, सलाइन चढ़ा के लेने का, फिर भी खून कम हो रहा था। हाँ। खून बढ़ नहीं रहा था। हाँ। आपकी दवा लेने के बाद 3 महीने लिया दवा, हाँ। तब से मेरा खून भी कम नहीं हो रहा है, खून बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और आप पलट के आए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने से? नहीं आए। अच्छा, 3 महीने करके अच्छे होके घर पे हाँ, रह गए? मेरे को महसूस हो रहा था ना, मेरे आंग में ताकत आ रही है, मेरे हाँ। सब हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आया। ठीक है, मैं भी बात करता हूँ फिर इंशाल्लाह आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आगे क्या होने वाला है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। लेकिन आप मशवरा ले रही दुनिया के डॉक्टरों के पास। डॉक्टरों के मशवरे काम नहीं आते, हकीमा के मशवरे काम नहीं आते, इंसाना के मशवरे काम नहीं आते। मशवरा उनसे करो जो आपको एक अल्लाह का रास्ता बताते। और मशवरे में खैर है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मशवरे जो कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे मशवरे जो अल्लाह से आपको दूर कर रहे हैं, तो ये मशवरे नहीं होते, ये खबर का गड़ा होता। आप लोगों से गुजारिश है, अभी मेरे पास माशाल्लाह से एक रिजल्ट आया तकरीबन 10 साल बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर आवाज करो, न कर को बोलो। आप लोगों को समझ में नहीं आता, उर्दू में बोले समझ में नहीं आता, आ रहा हूँ 1 मिनट, जाके 4 घंटे सो गया तो मैं रेस्ट करके आता। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, 10 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह औलाद का रिजल्ट आया। कुछ भी ना दवा ले कोई भी, और ना कोई भी उन्होंने जो है नुस्खा करे, कुछ भी नहीं है। कितने की डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हजारों के लाखों के पैसे डालने के बाद भी कोई एक बंदा ये शिफा के बोतलों में शिफा हो रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो आपको, कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा बोल दिया अल्लाह के रसूल। अब उनकी बात हमारे वास्ते सर आंखों पे है नहीं। तो अब कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है बोले तो जो बे औलाद है उनके लिए भी शिफा है उसमें। समझ में आ रहा? तो जितना आप यकीन करेंगे अल्लाह की ज़ात पे और अल्लाह की नेमतों पे, और ये जो कुदरती चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे, तो इंशाअल्लाह आपका मसला उतना जल्दी हल हो जाता इंशाअल्लाह। सिर्फ शिफा की बोतल 4वीं बोतल पिए माशाअल्लाह से अमल रुक गया 10 साल बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी और मेरे भाई को जो है ब्लड कैंसर, थक गए उन्होंने पूरी जगह जाके, कितने के डॉक्टर, कितने की मशवरे, कीमो तो काम करता नहीं, तो मर जाता, तो खबर को चले जाता। डॉक्टर डरा दिए, खाने को खाना नहीं, खाने को पैसे नहीं है, अब दवाइयों को कहां से लाखों के पैसे अरेंज करते बोलो। एक बार आप कट्टा चढ़ गए, काम का मालूम हो गया आपको, तो खबर का कट्टा अभी चढ़ा को छोड़ के, और खबर का कट्टा तब भी चढ़ाती जब आपके पूरे पार्ट्स निकाल देगी। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि आपके मुर्दे भी वापस नहीं देते पूरी बिल पेमेंट हुए तक। बिल भी बहुत खतरनाक रहती, सुन को हार्ट अटैक आना आपको। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 40 लाख ट्रांसप्लांट को, अल्लाह अकबर, हराम के पैसे हैं क्या बोलो। तो अल्लाह अपने बंदे के वास्ते रहम करे और ऐसी चीज़ें बना दिए जिसमें शिफा है। मेरे पास नको, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें घर पे बैठ के अमल करो इंशाल्लाह। ये चीज़ें नहीं मिल रहे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो। वो मांगने से पहले आप तौबा करो। क्यों बोले तो कांटेक्ट अल्लाह से होना, तो क्या रहना, मोबाइल में रिचार्ज रहना। यानी अब किसी से कांटेक्ट करना तो रिचार्ज रहा तो कॉल जल्दी जाता, रिचार्ज नहीं रहा तो क्या दिखाता,
रिचार्ज करो, वो दिखाता, उन्हें बोलती योर कॉल इज नॉट रीचेबल। इसी तरह ये चीजें अगर आप यकीन लेंगे इन चीजों पे, चांदी के रहा तो मंगो रख ले तो मैं है, तो ये चीजों पे अगर आप यकीन रख के फिर अल्लाह की जात पे भी यकीन रखेंगे तो आपका कांटेक्ट नहीं होता, कॉल नॉट रीचेबल बताता, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करते हैं, शिर्क को माफ नहीं करते। शिर्क वो होता जो अल्लाह के अलावा कोई और चीजों पे यकीन, जैसा कि तागे, तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, एक मुट्ठी नमक, काजल के टिपके, किस्म से करते, किस्म का शिर्क करते, जिससे अल्लाह दूर हो जाते है नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के सारे गुनाहों को माफ करते। आज क्या हो गया, कम उम्र में भी बच्चे क्या कर रही हैं, ले उड़ जा रही है नहीं। 18-15 साल की उम्र में भाग जा रहे भी ले को। 15-16 साल की उम्र में मेरे बाबू ने थाना थाया इन्हें निवाले बना खिलाती सो बचपन से अम्मा, इन्हें 15 साल की उम्र में मेरे बाबू ने थाना थाया गति, उसकी इतनी फिक्र उसे ले उड़ जाता। फिर भी उन्हें आने के बाद अब उनको घर में कबूल कर लेते, माँ बाप बुला लेते, रहम करते, माफ कर देते, गुस्सा होते, मेरी बचपन की मोहब्बत छोड़ को भागा मेरा बेटा, सोचा नहीं मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मेरा बेटा आता होगा, बुलाते, आजा मेरे बच्चे, आया तो बुला लेते। आजकल के बच्चे इतने खराब हैं, आते भी नहीं छोड़ को जाने के बाद माँ बाप, लेकिन माँ बाप बुलाते और इंतजार करते, आगे तो माफ कर डालते। अपने बच्चों के सारे गलतियों को माँ बाप क्या करते, माफ करते। लेकिन बच्चे किसी और को बाप, किसी और को माँ बना लिए तो बोलो आप माफ कर सकते क्या? बोलो, किसी और को बाप बना लिए, किसी और को माँ बना लिए तो दिल टूट जाता, देखने आपकी तरफ देखने भी दिल नहीं आता। तो इसी तरह हम बंदे हैं अल्लाह के, हम गुनहगार हैं। अल्लाह ताला गुनाह हम कर रहे हैं गुनाह, लेकिन गुनाह का एहसास हो रहा हमारे को, तकलीफ हो रही हमारे को। ये जिंदगी जो है एक चिक्कड़ है माँ, ये गंदी जगह है। यहाँ पे गुनाह आप करेंगे तो इसी तरह अल्लाह आपको नेकी करने का भी मौका दे रहे ना, तो गुनाहों से तौबा करना सच्चे दिल से और अल्लाह की तरफ मुड़ना जितना हो सके उतना। तो इंशाअल्लाह आप ऐसे मसलों में मुब्तला नहीं होंगे, नहीं रोएंगे आप किसी के सामने इंशाअल्लाह। परसों एक वीडियो डाला मैं, 3 दिन में रिजल्ट आ गया औलाद का, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे, 2 दिन में 2 मिलियन हो गए वो वीडियोस को। कौन की फॉलोवर मेरा कहाँ से की डाला सो है, मेरा भी नहीं है वो वीडियो, मतलब मेरा ही वीडियो है, मैं बोलिया सो हूँ, लेकिन पेज मेरे नहीं है। और मेरे फैंस अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की दुआ है, मिलियंस उसमें बोल रहे क्या होले बातें कर रहे डॉक्टर साहब, 3 दिन में कैसा आ जाता रिजल्ट। यानी यकीन करने वालों को अल्लाह 1 दिन में भी शिफा दे सकते मालूम। उन्होंने कभी भी नहीं करे थे अमल, वो महीना उन्होंने अमल करे, दूसरे महीने में रिजल्ट आया, 3 दिन का है ओनोमोस का फार्मूला। जिनको भी कीड़े नहीं बन रहे, अंदर स्पर्म नहीं बन रहा, नहीं बढ़ रहा, स्पर्म क्वांटिटी कम है, उन्होंने 2 मौजा ले लियो, 1-2 चमचे घी, 1 गिलास दूध, इसमें अल्लाह शिफा रखे मर्दों के लिए, ताकत के लिए। मौज में शिफा है, मौज मतलब केला, बनाना, उसमें शिफा है। सुबह उसका जूस बना को पियो, उन्होंने बना के पिए, 3 दिन 4 दिन पिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे महीना टेस्ट करेगा तो रिजल्ट आएगा, तो 3 दिन का रिजल्ट। ये एक समझदारी है, समझने वालों को इशारा काफी। आप लोगों को लाइव में जाके इतना चीखा मार को, बमड़ा मार को बताया तो भी लाइव में जाके आप लोगों को यकीन नहीं होता। सीरियल आन देखो, रोल लेके बैठते रहती, उन्हें ऊपर से नीचे करने आधा घंटा लेती, वैसे ही हम देखते रहते। मैं नागिन हूँ कहती उन्हें, देखिए नागिन बन रही, हाँ की नागिनपन देख लेके यहाँ नागिना बनते, यहाँ सांपा होते, यहाँ डसते रहते। तो आप लोगों से गुजारिश है मेहरबानी से, ये अल्लाह के नेमतें जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये इसमें बहुत ताकत है। यकीन करने वालों को इंशाअल्लाह फायदा हो जाता। जो लोग नए सो टाइम पास करते, गंदे कमेंट्स करते, मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो गंदे कमेंट्स करते, जाहिर सी बात है उनके पेट में जलन होती,
उनके पेट में जलन होती और उनको पेट के जलन से पाइल्स की बीमारी आती, उसके बाद फिस्टुला आ जाता। और मेरे पास आईएसओ भी है। क्यों बोले तो मैं यहाँ देख के पहचान भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक प्रोफाइल ऐसा छान लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से बीमारियों को देख लेता हूँ, इस तरीके से जो है दो भी दुनिया के तजुर्बे हैं, अल्लाह बहुत कम उम्र में दे दिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठोकर खा खा के यहाँ तक पहुंचा ऐसे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रिपोर्ट बिना आपके रिपोर्ट देखे मैं आपकी सूरत देख के बीमारी पढ़ के बोल देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा? तो तजुर्बा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन डिग्रीज। आप लोगों से गुजारिश है, जो मैं बोल रहा हूँ ये बातों के ऊपर अमल करो इंशाअल्लाह, और ये खान पान जान लियो, बहुत फायदे में आ जाते, नहीं तो बहुत तकलीफ में आ जाते। फिर आपकी तकलीफ आप लोग खाली बमड़े मारने को फिरे तो सिवाय अल्लाह की कोई नहीं सुनता आपकी तकलीफें। बात याद रखो आप लोग। आइए बात करेंगे मेरे भाई से माशाअल्लाह, जो 10 साल बाद औलाद का रिजल्ट लेकर है सिर्फ शिफा की बोतल से माशाअल्लाह। अब यकीन, जैसा यकीन करती ना उसी तरीके से शिफा हासिल करती। यकीन ही बेहतरीन इलाज है, और जो डाउट करता वो सबसे बड़ी बीमारी है, वो लाइलाज बीमारी है जो डाउट करता। समझ रही मेरी बात? तो अल्लाह बहुत ताकत रखी मैं चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूधी आपके घरों के आसपास रहती, देखो गौर से देख लो। जिनको भी गंदे कमेंट कर को पाइल्स की बीमारी आती ना, उन लोगों ने इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह आप लोगों का पाइल्स, फिस्टुला, पेट की खराबी सब दूर हो जाता है इससे इंशाअल्लाह। ठीक है? तो बस उसे अलग से फिर एक ये फॉलो आप लोग जो है बदनाम करेंगे, आप किसी जिसे पाइल्स है उनका पेट में जलन है, ऐसा ऐसा क्या मिले बोलेंगे। मैं यूजुअली बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्या मिले खा को भी पेट खराब कर लेते है नहीं। तो दिमाग को ठंडा रखो, पेट को नरम रखो, जिस्म को गर्म रखो। ये जो कॉन्सेप्ट बोलते हो ना, ये गौर से आप ये कर लो, क्योंकि एक चीज भी डिस्टर्ब होगी तो दूसरी चीज भी डिस्टर्ब जरूर होती। जैसे कि दिमाग ठंडा रखो, करो दिमाग ठंडा रखो, पेट नरम रहता। दिमाग को गर्म कर लिए, पेट डिस्टर्ब हो जाता। इसी तरीके से बीमारी आते। बीमारी शुरू होती वहां पाइल्स से, गैस्ट्रिक से आपकी बीमारी शुरू होती है। बात याद रख लो आप, क्योंकि मेन इंजन है वो। बड़े बड़े बीमारियां में और इतने बड़े आप लोग मुसीबत में तब बीच मुब्तला होते जब आप लोग लापरवाही करते। तो ये जो है दूधी आपके घरों के आसपास रहता। जिनको भी फिस्टुला है, जिनको भी पाइल्स है, उन्होंने ये फिस्टुला और पाइल्स है तो ये पत्तों का रस निकाल लेना सुबह सुबह, ये कप, ये दूधी आपके घरों के आसपास रहता। जरा गौर से देख लो, ठीक है? इसकी आसानी से ऐसा पहचान भी करा ले सकते हैं। ये पत्तों का पूरा भी रस निकाल लो, पूरा धो के अच्छा जूस बना लेके, रस निकाल लेके, छान लेके डेली सुबह में पियो इंशाल्लाह। जिनको भी स्पेशली फिस्टुला है, गोश्त निकल गया बाहर या मोशन साफ नहीं हो रहा, और पाइल्स है तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होता है इससे। ठीक है ना? आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से आए। मुंबई से आए जी। इन आपके साथ में हैं क्या? साथ में। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? नाम आपका? नसीम। नसीम। तो इन्हों क्या होना आपको? ये 10 साल से परेशान थे। इन्हों क्या दोस्त हैं? क्यों दोस्त है हमारे, है वो अपने वीपी के है। हाँ। लेकिन हमारे इधर सोसाइटी में अभी रहने को है। अच्छा। हाँ। उनका उधर फ्लैट लिया उन्होंने, हाँ। तो उन्होंने उनका मसला बताया क्या वो ऐसा बहुत परेशान हूँ मैं। हाँ। 10 साल से बच्चा नहीं। हाँ। तो हाँ। मैं बोला कि मैं अभी 4-5 महीने से ब्लू शिफा की बोतल ले रहा हूँ। हाँ। मेरे को तो उसमें तो रसा हाँ। फर्क दिख रहा है माशाल्लाह। उसमें देखो एक बार यूज करके तो देख। हाँ। तो मैंने उसको दिया, मंगवाया हाँ। ऑनलाइन, तो 4 बोतल में उनको रिजल्ट 4 बोतल में अमल रुक गया। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहते 10 साल से औलाद नहीं थी क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ कहाँ गए थे? डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे कि स्पर्म की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे थे। तो इनसे नसीम भाई हमारे पड़ोसी है, इन्होंने बताया। हाँ। तो ये शिफा बोतल से इंशाल्लाह आराम हो गया। 4 दिन में ही आपको रिजल्ट आ गया? हाँ, आराम से। मतलब 4 बोतल में 4 1.5 महीने में शिफा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? ऐसा स्पर्म की काउंटिंग कमी बता रहे थे, तो इनसे शिफा बोतल से वो चीज 10 साल से वो केस सॉल्व नहीं हो रहा था क्या? से नहीं हो रहा था। हाँ। 10 साल से बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। कितने पैसे खर्च करे होंगे? पैसे का तो लाखों ऊपर ही हो गया होगा। लाखों के ऊपर ही हो गए आराम से। आराम से।
फिर भी तो डॉक्टर ने रिजल्ट नहीं निकाल नहीं नहीं कुछ कोई बता ही नहीं पा रहा था, बहुत परेशान था। हाँ, तो इन्होंने शिफा बॉटल के बताया, इंशाल्लाह इसी से आराम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। ये लाइव लेने की एक ही मकसद है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश भाई। अच्छा, हाँ मुकेश भाई, आपको क्या मसला था मुकेश भाई? ब्लड कैंसर का था। ब्लड कैंसर का था। कब से सफर कर रहे थे आप? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। हाँ, तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर आपको? डॉक्टर क्या केमोथेरेपी चालू कर रहे थे। चालू कर रहे मैं थे? वीक हो रहा था। वीक हो रहे थे उससे? और वीक हो रहा था, कोरोना हुआ है उस टाइम। हाँ हाँ, ये छोड़ो, ये बाद में बात करेंगे। दवाखाने से बाहर निकाला कोरोना होने के बाद। कोरोना होने के बाद आपको दवाखाने से बाहर निकाले, उसके बाद? हम सिविल में गए, हाँ। बाद में आयुर्वेदिक चालू किया, हाँ, उधर से ठीक हो गया मैं। कहाँ पे? इधर से। इधर से यहाँ पे आए थे? कितना, 7 महीना पहले आए थे? 7 महीने पहले। तो उसके बाद टेस्ट नहीं कराए, छोड़ दिए उसकी हालत पे, लेकिन अब अच्छे हैं आप? गरज नहीं है उसकी, कुछ भी तकलीफ कुछ नहीं तकलीफ है? नहीं ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्टिंग के चक्कर कुछ नहीं गए, तो फिर अब आए कहीं को? इनको लेके आया मेरे। तो इनको मुंह में छाला है क्या? हाँ। मुंह खोलो। हाँ, तो वो नहीं कड़े माशाल्लाह। तो आज क्या हो रहा, जबान में से छाले आ जा रही, अब उसे जो है कैंसर में तब्दील कर दे रही। मैं क्या बोलता हूँ, मुंह में छाला आता गुटखा खाए तो, डॉक्टर को जाकर मिले तो कैंसर आता कब? यानी पहले छाला आता, क्यों मिले तो 10 किस्म का नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गुटके खा ले को फिर बोल को छोड़ो, गंदी चीज है। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, छाला भी नको भाई, छाले के यानी कुछ पेशेंट्स को देखो, ऐसा खुजा लेने से कैंसर आ रहा, मुंह में ऐसा काड़ी करने से, खाना खा को काड़ी करते ना, ऐसा काड़ी करने से कैंसर आ रहा, एकलम को ब्रश करने से कैंसर आया, एकलम को दांत निकालने से कैंसर आया, और कितने के लोग गुटके खा के उनको कैंसर आ रहा नहीं। ये बीमारी आना ये अल्लाह की तरफ से है, ये शिफा होना भी ये अल्लाह की तरफ से, सिंपल। अब ये शिफा होने के लिए आपको ये शीशम का पत्ता जो है यहाँ पे है, देखो ये शीशम का पत्ता आपके घरों के आस पास रहता, देखो ये पत्ता, आपको क्या भी करने की जरूरत नहीं, खाली ये पत्तों का काढ़ा बना के आप पी लेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप फायदे में आ जाते, आप फायदे में आ जाते। खाली पत्तों का काढ़ा ही बस है, समझ रही इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह ये खान पान, ये सारी चीज़ें जानो, इसमें अल्लाह बहुत बहुत शिफा रख दिए। आप लोगों को रिपोर्टें कराने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे भाई, रिपोर्ट कड़े नहीं, 7-8 महीने हो गए है नहीं, अब तक अगर उन्होंने जाते रिपोर्टिंग के चक्कर आंकू, शायद उनका मुर्दा खबर में रहता था। मेरी बात समझ रहे आप लोग? तो आप लोगों से गुजारिश है, न कोई ना रिश्ते डॉक्टरों के हकीमों के, तो अल्लाह से एक रिश्ता बना लो। जब अल्लाह का रिश्ता नहीं हुएगा आपके साथ, तो आपके रिश्ते डॉक्टर, हकीमा, पुलिसा, यानी लायरा, चोरा, इन सब से रिश्ते होते। पूरी दुनिया के रिश्ते झूठे रिश्ते हैं, धोखे के रिश्ते हैं, क्योंकि ये दुनिया एक इबरत की जगह है, तमाशा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह, और फिर 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में मिलता हूँ। हैदराबाद में इंशाल्लाह अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान, आरामगढ़, और जो है 19 और 20 तारीख को बेंगलुरु में इंशाल्लाह कंबीपुर, अंचे पाड़लिया, और जो है फाइजुल लेआउट, इंशाल्लाह वहाँ पे मिलूंगा। और मेरे भाई डॉक्टर अजहर जो है आपको रायचूर, कर्नूल, संगारेड्डी, निज़ामाबाद में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।